जब हमारी ऑफलाइन क्लास थी तो हमें पढ़ने में बहुत ही मजा आ रहा था। हम सब बहुत एंजॉय से पढ़ रहे थे, मजा लेके पढ़ रहे थे, है ना। बहुत ही मजा आता था ना स्कूल पे। और आपको भी बहुत दुख होगा, आपको भी ऐसा लगता होगा कि अगर हम स्कूल पे पढ़ाई करने जाते तो बहुत ही मजा आता। बट क्या करें, ये जो कोरोना की महामारी है उसकी वजह से फिर से स्कूल बंद हो गई है। और आई होप कि जैसे तुम यहाँ स्कूल पे आके अच्छे से पढ़ाई करते थे वैसे ही अब ऑनलाइन भी ऐसे ही अच्छे से पढ़ाई करना, है ना। करोगे ना। एक भी वीडियो लेक्चर आपको मिस नहीं करना है ना। जब आप अच्छे से पढ़ाई करोगे तब भी तुम आगे पढ़ पाओगे। ओके, ऐसा नहीं है अब कि चलो अब ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो गई है, पढ़ने में मजा नहीं आ रहा है। ओके, ऐसे मत करना। सभी वीडियो लेक्चर्स है वो अच्छे से देखना और जल्द ही हमारी स्कूल है वो ओपन हो जाएंगी और फिर से हम मिलेंगे। ओके और तब तक आप ऑनलाइन में आपकी जो भी फेसबुक है, ओके, या फिर वर्कबुक है, जो भी हम आपको भेजते हैं, पीडीएफ भेजते हैं, या फिर जो भी कुछ यहाँ हमने बोर्ड पे लिखा है और आपको हम लिखने के लिए बोलते हैं फेसबुक में, तो सभी साथ में लिखना और अच्छे से हैंड राइटिंग में लिखना, है ना। फिर जब वापस स्कूल ओपन होगी तो तुमने नहीं लिखा होगा तो तुम पीछे रह जाओगे। और हम सभी गॉड से ये प्रे करेंगे कि हमारी स्कूल है वो जल्द ही ओपन हो जाए, है ना। और हमने यूनिट 3 में एक्टिविटी 10 तक हम पहुंच गए थे। ओके, एक्टिविटी 3 में जो पार्ट 3 है वहां हम पहुंचे थे। और अब जहां से हमने अधूरा छोड़ा था, जहां से हमारा ये लेसन है वो इनकम्प्लीट था, वहीं से हम स्टार्ट करेंगे। ओके, तो आपको भी साथ में अपनी पेन, टेक्स्ट बुक सभी साथ में लेकर ही बैठना है ना। और अच्छे से पढ़ाई करना। अब हम ये हमारा लेसन स्टार्ट करते हैं। ओके, हमने यूनिट 3 एक्टिविटी 10, ओके, द वाटर बैरल, वाटर के बारे में ये जो हमारा पूरा का पूरा यूनिट है वो वाटर के बारे में ही है। और हमने बहुत अच्छे से पढ़ाई की थी, है ना। आपको भी बहुत मजा आया था। और हमारी लाइफ में वाटर का इम्पोर्टेंस क्या होता है ये आपको अच्छे से अब समझ में आ गया कि कितना वाटर है वो प्लैनेट पे ड्रिंकेबल है और कितना वाटर है वो सॉल्टी है। और ये जो सी का सॉल्टी वाटर है इसे हम कैसे ड्रिंकेबल वाटर में चेंज कर सकते हैं ये भी हमने पढ़ा था। हमारी लाइफ में वाटर का इम्पोर्टेंस क्या है, ओके, ये भी अब आपको पता चल गया। और ये यूनिट में डेविड नाम का बॉयज है ओके, उसके जब मम्मी पापा बाहर जाते हैं तो उसको एक वर्क देके जाते हैं। क्या, ओके, आप बताइए क्या वर्क दिया था। यस, राइट, वेरी गुड, कि उनको जो वाटर की टैंकी थी, वाटर का बैरल था वो फिलअप करना था। और डेविड ने ये काम बहुत ही अच्छे से कर दिया था वो, क्योंकि वाटर का इम्पोर्टेंस जानता था, इसीलिए जो उनके मम्मी पापा ने उनको वर्क दिया था ना बैरल को फिलअप करने का, वो भी अच्छे से फिलअप कर लिया। और उसके बाद में क्या हुआ ये भी हमने देखा था। अब हम देखते हैं आगे। रीड द एग्जाम्पल सेंटेंस दैट यूजेस द इडियम्स। इडियम्स मीन्स कहवत। ओके, आपने कोई सारी ऐसी कई सारी कहवतें जो आपने सुनी होगी, आपके ग्रैंड पेरेंट्स है, मम्मी पापा है, वो घर पे कुछ ना कुछ ऐसे बोलते हैं। ओके, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इडियम्स, कहवत। तो यहाँ भी ऐसे कुछ इडियम्स दी गई है जिसके हम एग्जाम्पल में देखेंगे, है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल है इन हॉट वाटर। ओके, इन हॉट वाटर, ये जो वर्ड्स है ना वो हमारे यूनिट में भी आया था। और उसका मीनिंग क्या है आप पढ़ाई अच्छे से करेंगे और अच्छे से आपने पढ़ भी लिया तो आपको मालूम होगा। किसी को पता है कि उसका मीनिंग क्या होता है क्या? यस, वेरी गुड, मुश्किल में आ जाना, है ना। हमने आगे देखा था कि जब डेविड के मम्मा पापा है वो
बाहर जा रहे थे टाउन में, तब उसको एक वर्क दिया था बैरल को फिलअप करने का। तो उसके पापा है ना, वो ऐसे बोल गए थे, जाते जाते ऐसा बोला था कि अगर ये तुम अपना वर्क है वो फिनिश नहीं करोगे तो तुम मुश्किल में भी पढ़ सकते हो, है ना, बोला था ना। यस, वेरी गुड। चलो एग्जाम्पल देते हैं। डेविड वुड बी इन hot water with father if he didn't fill the barrel for his family. ओके, डेविड है वो अगर जो बैरल है वो फिलअप नहीं करता तो फैमिली के साथ वो भी मुश्किल में पड़ जाता। सेकंड एग्जांपल है she found herself in hot water when she realized that she had spent all the food money on clothes. देखो यहाँ पे क्या है कि जब उन्होंने देखा कि उसका जो फूड मनी, जो फूड के लिए उसके पास मनी था वो उन्होंने क्लोथिस में ही सारा खर्च कर दिया, तो वो मुश्किल में पड़ गई थी। देन थर्ड एग्जांपल है द पॉलिटिशियन वाज ऑलरेडी इन hot water before people found out he lay about his past. देखो यहाँ पे क्या है कि जो पॉलिटिशियन है वो जब पीपल को पहले ही ऐसा पता चल गया था कि ये लोग हैं वो झूठ बोलते हैं, ये तो झूठे लोग हैं, ये पीपल को पहले से ही मालूम पड़ गया, तो वो ट्रबल में आ गई, मुसीबत में पड़ गई। Okay, think about the sentence. Write what you think in hot water mean. तो in hot water का मीनिंग क्या होता है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा एग्जाम्पल देके। ओके, कि मुश्किल में आ जाना, मुश्किल में पड़ जाना, है ना। ओके, अंडरस्टैंड ना बच्चे, आप सबको समझ में आ रहा है ना। ओके, जैसे यहाँ पे आप अच्छे से पढ़ाई करते थे ना, बिल्कुल वैसे ही पूरा का पूरा वीडियो लेक्चर देखना। ओके, आप सभी बहुत ही अच्छे से है, बहुत इंटेलिजेंट है और बहुत ही क्लेवर भी है और आगे भी बढ़ना चाहते हैं, तो आई होप कि तुम सब अच्छे से पढ़ाई करोगे। ओके, तो अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। होल्ड वाटर। ओके, होल्ड वाटर we will have to check out his history to see if it holds water. Okay, then second example है that's no proof. ऐसा कोई भी प्रूफ नहीं है, his theory just doesn't hold water, कि उसकी स्टोरी में कुछ दम है। ओके, ऐसा कुछ भी प्रूफ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा है कि उन्होंने जो स्टोरी बताई है इसमें कोई दम है। थर्ड एग्जाम्पल है द आर्ग्यूमेंट डजंट होल्ड वाटर विथ मी। ओके, वो बात करने में जरा सा भी दम नहीं लगता। ओके, उसकी आर्ग्यूमेंट देख के ही, उसकी बातचीत को देखते ही ऐसा पता चलता है, ऐसा लगता है कि उनकी बात में कोई भी जरा सा भी दम नहीं है। तो बच्चों, अब आपको समझ में आ गया होगा कि होल्ड वाटर इडियम्स का क्या मीनिंग होता है। चलो बताओ। यस, कितना दम होना। ओके, देन थर्ड एग्जांपल है रीड द एग्जांपल सेंटेंसेस दैट यूज द इडियम वाटर अंडर द ब्रिज। ओके, इसका मीनिंग ये नहीं कि ब्रिज के जो बहुत ही बड़े बड़े रोड पे, हाईवे ब्रिज पे, ब्रिज होता है ना हाईवे पे, उसके अंदर जो पानी होता है उसको बोलते हैं कि द वाटर द ब्रिज। नहीं, ओके, इसका मीनिंग क्या होता है, भूतकाल मीन्स की पास्ट। ओके, ऐसा मत सोचना कि यहाँ पे ब्रिज दिया गया है तो ब्रिज के नीचे के वाटर की हम बात कर रहे हैं, नहीं। ओके, ये इडियम्स है, उसका पूरा मीनिंग होता है द पास्ट। चलो एग्जाम्पल देखते हैं। What already happened is just water under the bridge. ओके, क्या कह रहे हैं कि ओके ये तो पास्ट की बात है, क्या हुआ है ये अब कुछ भी हमें याद नहीं
वो सब पास्ट बन गया है, भूतकाल बन गया है और भूतकाल को हमें याद करना नहीं चाहिए। ओके, अगर कोई ऐसी अच्छी मेमोरी है, कोई गुड बात है तो ही हमें याद करना चाहिए। बट कोई ऐसी पास्ट वाली बात है जो हमें सैड कर दे या फिर इससे सुन के उसको याद करके हम दुखी हो जाए, तो ऐसे भूतकाल को हमें कभी याद ही नहीं करना चाहिए। तो ये क्या कह रहे हैं यहाँ पे एग्जाम्पल में कि जो भी हुआ ओके वो सभी भूतकाल था। देन सेकंड एग्जाम्पल, इट्स टू लेट टू चेंज इट नाउ, इट जस्ट वाटर अंडर द ब्रिज। क्या कहते हैं कि जो भी हुआ है उसे अब चेंज करने में बहुत ही देर हो गई है, वो अभी खत्म हो गया है, चला गया है। ओके, क्या कहते हैं कि अब तुम चेंज नहीं हो सकते, वो जो भी है वो सब ये भूतकाल बन गया है। एंड थर्ड एग्जाम्पल, लिसन, दैट्स ऑल वाटर अंडर द ब्रिज, आई डोंट वांट टू टेक अबाउट इट एनीमोर। क्या कहते हैं कि सब कुछ खत्म हो चुका है। ओके, आई डोंट वांट टू टेक अबाउट इट एनीमोर, कि ये जो भी हुआ है इसके बारे में मैं अब कोई भी आगे बातचीत करना नहीं चाहता हूँ। अब ये जो भी हुआ है वो पास्ट है, पास्ट बन गया है। तो उसका मीनिंग होता है वाटर अंडर द ब्रिज, मीन्स की पास्ट भूतकाल। ओके, कि भूतकाल में जो भी हुआ है अब इससे हमें कुछ भी लेना देना नहीं है, कि अब हमें कोई भी ये बात नहीं करनी है, वो बात चली गई है। आई होप कि आपको ये तीनों जो इडियम्स है वो अच्छे से समझ में आ गया है और ये इडियम्स के साथ हमारा यहाँ यूनिट 3 भी कंप्लीट होता है और आई होप कि तुम अच्छे से पढ़ाई करोगे। ओके, और मैं आपको यूनिट 3 की पीडीएफ भेजूंगी, वो भी अच्छे से आपको वर्कबुक में फिनिश करनी है और यहाँ पे हमारा ये चैप्टर 3 है वो भी कंप्लीट होता है। ओके, टेक केयर, बाय।